पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। सभी जगह कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। सभी मतदाता शाम 5:30 बजे तक अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। पहले चरण की अगर बात करें, 1003 ग्राम पंचायतों में 947 पंचायतों में वोटिंग की जा रही है। 13 ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि 4468 वार्ड में वार्ड पंच निर्विरोध चुने गए। आपको बता दें कि डूंगरपुर में उपद्रव के चलते उदयपुर और डूंगरपुर में ग्राम पंचायत चुनाव फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। तो किस तरह से चल रहे हैं ये चुनाव, लगातार हमारी नजर इस पर बनी है। फिलहाल जयपुर की ओर रुख कर रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक इस वक्त हमारे साथ में बने हुए हैं। दीपक, वहां ताजा हालात क्या है इस चुनाव के दौरान फिलहाल? देखिए, 2.5 घंटे का समय बीत चुका है और जिस तरीके से सूरज चढ़ता जा रहा है उस तरीके से मतदाता है मतदान केंद्र तक पहुंच रहा है। सुबह 7:30 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है और शाम 5:30 बजे तक ये मतदान चलता रहेगा। यदि कोई भी मतदाता 5:30 बजे तक मतदान केंद्र परिसर के अंदर पहुंच जाता है तो उसको मतदान करने का अधिकार रहेगा। लेकिन जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग से लेकर जिला निर्वाचन और जो पर्यवेक्षक हैं उन्होंने जिस तरीके से दौरा किया, दिशा निर्देश दिए कि इस बार कोरोना है और कोरोना के अंदर चुनाव कराना बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी भी खुद कह चुके हैं कि सभी जो पोलिंग बूथ है, जयपुर के अंदर 70 ग्राम पंचायतों में 376 पोलिंग बूथ और राजस्थान में 947 ग्राम पंचायतों पर यह चुनाव हो रहा है, तो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराई जाए। फागी ग्राम पंचायत में हम हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए कुछ मतदान केंद्रों की अलग अलग है और कुछ अफसर है वो इस मतदान केंद्रों को लेकर कुछ किस तरह से व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसको लेकर थोड़े से अलग दिखाई देते हैं। कि हमने इससे पहले जो जयपुर में सबसे पहले जो भोजपुरा की तस्वीर दिखाई थी, वहां पर मतदाताओं के लिए छाया पानी की व्यवस्था थी, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से पालना की जा रही थी। क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर जाप्ता जरूर है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ कम दिखाई दे रही है। जो गोले बनाए जाने चाहिए थे मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के बीच सामाजिक दूरी के लिए, वो इस मतदान केंद्रों पर नहीं। ये कहा जाए कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में जो एहतियात रखनी चाहिए थी उसका इंतजाम जो है वो फिलहाल कम देखा जा रहा है। आइए उदयपुर की क्या तस्वीर है वो भी जान लेते हैं। मनवीर हमारे साथ में बने हुए हैं लगातार, माफ कीजिएगा अजमेर से मनवीर लगातार हमारे साथ बने। अजमेर में क्या कुछ हालात इस वक्त मनवीर चल रहे हैं? पंचायती के लिए जो चुनाव इस वक्त चल रहे हैं सरपंच के लिए, फिलहाल वहां से क्या ताजा हालात? पाचे जाओ, लेडीज वाली लाइन में लगो। देखिए, अजमेर जिले की हम बात करते हैं तो पंचायत चुनाव को लेकर के जो उत्साह मतदाताओं में देखा जाना चाहिए था वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मतदान केंद्रों के ऊपर मतदाताओं की जो कतारें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। बड़ी संख्या के अंदर महिला और पुरुष अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि कोरोना काल है, जैसा अभी हमारे सहयोगी जयपुर से भी बता रहे थे कि कुछ ऐसे मतदान केंद्र जरूर हैं जहां पर कि कोरोना को लेकर के जो राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है और राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अधिकांश स्थानों के ऊपर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि जो मतदाता हैं अगर वो मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क की जो अनिवार्यता है उसको पूरी तरीके से लागू किया जाए। साथ ही साथ थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाए कि कोई भी संक्रमित जो मतदाता है वो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे। इस समय हम जो पुष्कर का कड़ैल क्षेत्र है वहां के मतदान केंद्र पर मौजूद है और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मतदाता है बड़ी संख्या के अंदर यहां पर पहुंचे हैं। जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं जो निर्वाचन विभाग की ओर से तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ जो पुलिस है वो इस बात की कोशिश कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि ये क्योंकि भारतीय लोकतंत्र की सबसे पहली सीढ़ी है, इसलिए जिस तरह का मतदाताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं एक बड़ा और सकारात्मक संदेश है। क्योंकि एक तरफ प्रशासनिक अमला जिसके जिम्मे इस बात की जिम्मेदारी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए, कोरोना से इस चुनाव को सुरक्षित रख सके, लेकिन दूसरी तरफ जो तमाम मतदाता हैं उनके सर पर यह जिम्मेदारी है कि वो भारतीय लोकतंत्र को किस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मजबूत करें, और वही सब कुछ होता हुआ इन तमाम मतदान केंद्रों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बात चाहे हम केकड़ी पंचायत
पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों की कर लेते हैं, सावर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की कर लेते हैं, और या फिर अजमेर ग्रामीण में आने वाली जो खोरी और कडेल ग्राम पंचायतें हैं वहां की कर लेते हैं। तमाम स्थानों के ऊपर जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है और प्रशासनिक अमला लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह की कोई जो परेशानी है वो यहाँ न हो। जी चलिए, प्रशासनिक अमला लगातार कोशिश कर रहा है कि कोरोना काल में जो ये चुनाव हो रहे हैं ये बेहतर तरीके से हो, सही तरीके से हो।